हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। बेटा आपके पास बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उनके बहुत ज़्यादा सवाल हैं और कुछ सवाल हैं वो मैं बताता हूँ। उसके बाद आपको फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आ चुका है और बेटा ये जो इंटरव्यू होगा उसके अंदर एक चीज़ ध्यान में रखें, ये पंजाब और फेडरल बोर्ड के तमाम स्टूडेंट्स के लिए होता है, तकरीबन तमाम के लिए ही होता है। अब सवाल ये है कि एक्स्ट्रा मार्क्स किसको मिलेंगे, ठीक है। और बच्चों का बहुत ज़्यादा सवाल है कि सिलेबस जो है रिड्यूस सिलेबस में से नहीं आ रहा, उनका मतलब क्या होगा, प्रैक्टिकल के मार्क्स किस तरह दिए जाएंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम कंट्रोल रूम में आके वहाँ पे उसने बात करें और उसे रब्ता करें और हम उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आपके पास जो इम्प्रूवमेंट है वो उनके जो पेपर हैं वो कब से स्टार्ट होंगे, इसके अलावा रिजल्ट कब आएगा, और इसके अलावा आपके पास सप्ली और इम्प्रूवमेंट के पेपर कब होंगे और एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे या नहीं दिए जाएंगे, और इसके अलावा मार्किंग स्टार्ट हो चुकी है या नहीं हो चुकी, इसका मतलब बताया गया है, और इम्प्रूवमेंट वालों को चांस दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। या इसके अलावा भी बेटा आपके जो भी सवाल आते हैं, आप परेशान हैं, आपके पेपर कब अच्छे नहीं हो रहे, या जिन बच्चों ने आगे जो भी सारे के सारे उनके अंदर माइंड में जो क्वेश्चन है बेटा वो सारे के सारे आपके पास सवाल आते हैं। ये सारे के सारे मैंने जो इंटरव्यू है वो तो 1.5 घंटे का उसको शॉर्टकट करके उसको प्रॉपर आप लोगों के लिए मैंने ये किया है। ये इंशाल्लाह आपको इससे फायदा होगा। जो भी क्वेश्चन है बेटा आपका, चाहे पंजाब का चाहे फेडरल का, जो भी बेटा आपका सवाल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप देखते हैं कि आगे क्या होता है 9th और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, वो भी इंशाल्लाह आपको नई खबर मिलेगी। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा और इंटरव्यू देते हैं कि श्योर करते हैं कि विद इन द सिलेबस ही होगा, लेकिन अगर कहीं पर थोड़ी बहुत डेविएशन है तो वो हम बेनिफिट, उसका क्रेडिट बच्चों को हम देंगे और उसको कंपनसेट किया जाएगा। ये आज के आपके लिए ख़ास मैं बताना चाह रहा था तमाम स्टूडेंट्स को। अब जो पैटर्न ऑफ द पेपर है ये वही रहा जो आपने एक पहले से एग्जामिनेशंस में देते आ रहे हैं। पैटर्न में कोई तब्दीली नहीं है, वही इनके 3 पार्ट्स हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। कुछ लोगों ने पैटर्न पर बात की है, लेकिन हमारा एग्जामिनेशन का पेपर का पैटर्न वही है जो पुराना था। अगेन यही प्रैक्टिकल के सवालात पूछे जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल के मार्क्स आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो प्रैक्टिकल के मार्क्स मैंने बताया कि आपके जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे आपके पेपर के जो थ्योरी में, उसी के एवरेज के हिसाब से, उसी के मुनासिबत से हम आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स, तो हमारा इधर कंट्रोल रूम है, उसमें आप किसी भी वक्त हमें SMS ईमेल के ज़रिए भी आप बता सकते हैं। किसी भी का सवाल है, ये मैंने एक्सप्लेन किया कि हमारा शेड्यूल इम्प्रूवमेंट के लिए आ चुका है। जो 2 अगस्त से हमारे पेपर शुरू होंगे 9th और 11th के, उसी डेट शीट में इम्प्रूवमेंट के बच्चों के लिए भी पेपर्स होंगे, दोनों पार्ट्स के। यानी अगर उनका पार्ट 1 के पेपर्स हैं या पार्ट 2 के पेपर्स हैं, SSC और HSSC दोनों, वो शेड्यूल में आ चुका है। तो आप अगर हमारे वेबसाइट पे देख लें तो तब लिया जाएगा। ये बहुत सारे बच्चों ने सवाल पूछा है, उसके बारे में मैं वजाहत कर दूं कि आप लोगों के लिए हमारी कोशिश है कि जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह मंथ ऑफ अगस्त ही में, जो 10th और 12th का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो हम विद इन 2 months यहाँ से इस एग्ज़ाम के 2 महीने के अंदर हम आपका एक स्पेशल एग्ज़ाम मुनक़्क़िद करेंगे, जिसमें खुदा न खास्ता कंपार्टमेंट्स के इस एग्ज़ाम के बच्चों को चांस दिया जाएगा। इसमें इम्प्रूवमेंट वाले बच्चों को भी अगर दोबारा उनकी ज़रूरत है तो ये जो ऑलरेडी एडमिटेड बच्चे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट के लिए ये जितने भी अटेम्प्ट्स कर रहे हैं वो 2022 के एग्ज़ाम में भी एनुअल में दे सकते हैं। यानी उनके चांसेस पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो जितने मरतबा एग्ज़ाम देना चाहे उसमें शर्त सिर्फ यही है कि उनके बाहर की दूसरी की जो अपर डिग्री है वो ना ली गई हो। एक बच्चे ने सर सवाल किया है, if while filling bubbles ink slightly gets out of circle what will happen? जी, ये सवाल है कि अगर बबल शीट फिल करते हुए थोड़ा सा एज से बाहर, तो एक तो आपको हिदायत की गई थी कि आप किस तरीके से बबल शीट को फिल करेंगे, लेकिन फिर भी अगर जहाँ पे गलती हो जाती है
तो हम फिर इधर थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन हम मैनेज कर लेते हैं, उसका भी हल निकाल देते हैं और उसका पेपर स्ट्रे में जाता है और फिर थोड़ी सी मेहनत करके उसका हल है। यानी इस तरह नहीं है कि किसी का पेपर जो है उससे ख़राब हो जाता है या कैंसिल हो जाता है, पेपर वही रहता है, फिर बोर्ड में हम मैनुअली उसको ट्रेस करके उसका सेट किया जाता है। जैसे कि फराज महमूद का सवाल था, वो रिक्वेस्ट है कि बार-बार कमेंट में उनका जवाब नहीं देना। वो सर ये बच्चे बार-बार ना 9th और 11th को प्रमोट करने का प्लान रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने कॉलेज में इम्तिहान होगा जी। हाँ, ये 9th और 11th के बारे में कोई डिसीजन इस तरह नहीं है कि एग्ज़ाम नहीं होगा। जिस तरह ये एग्ज़ाम हो रहे हैं इस तरह 9th और 11th का भी एग्ज़ाम होगा। मेरे तमाम बच्चों से यही कहना है कि इंशाल्लाह 2 अगस्त से उनका एग्ज़ाम शुरू होगा। उनके न एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं और न ये फ़ैसला है कि उनको बग़ैर किसी एग्ज़ाम के प्रमोट किया जाएगा। एग्ज़ाम लाजमी लिया जाएगा और उसका डेट शीट आ चुका है और 2 अगस्त से उनका एग्ज़ाम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। और रोल नंबर स्लिप्स हमारे 9th और 11th के बच्चों को मिलना शुरू हो गए हैं। ये आज 9th की वेबसाइट पर आज आ जाएंगे और 11th के कल आ जाएंगे। और डिस्पैच भी होता है। आपके जो इदारे हैं उनको जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनको आज 9th के पेपर डिस्पैच हो रहे हैं और कल से हमारे 11वीं के पेपर्स जो हैं वो डिस्पैच हो रहे हैं। ये आपके इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल होंगे और वहीं से आप कलेक्ट करेंगे, आप अपने अपने इदारों से रब्ता करें। फिर ये लेटर स्टेज पर ये हमारे वेबसाइट पर से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, लेकिन अभी इनिशियली आपके इदारों को हम भिजवा रहे हैं 9th और 11th के बच्चों की। और उन बच्चों के रोल नंबर स्लिप्स भी इशू हो रहे हैं जो कि इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। कुछ पेपर्स उनके जो इस वक्त भी चल रहे हैं उनमें भी उनके इम्प्रूवमेंट ये फार्मूले से ही मार्क्स मिलेंगे। और ग्रेस मार्क्स का तो एक तरीक़ेकार है कि जहाँ पर कानून के मुताबिक उनको ज़रूरत होती है तो उनको दिए जाते हैं। जैसे कि अगर 1 नंबर से किसी का डिवीज़न इम्प्रूव हो सकता है तो उनको 3% वो नहीं मिलेगा। तो 3% एडिशनल मार्क्स नहीं है हमारे सिस्टम में। पेपर्स आपके हो चुके हैं और सारी कारकर्दगी आपके इन पेपर्स। इम्प्रूवर्स के कंपलसरी एग्जाम ना लिए जाएं, ट्रीट अस लाइक फ्रेशर्स, ये रिक्वेस्ट है। तो सवाल क्या है कि इम्प्रूवमेंट करने वालों के कंपलसरी के इम्तिहान ना लिए जाएं। कंपलसरी के इम्तिहान सब्जेक्ट्स नहीं है जिस तरह बाकियों के 3 लिए गए हमारे। इम्प्रूवमेंट देखें बेटा, इम्प्रूवमेंट आपको नंबर मिल चुके हैं और आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो जब इम्प्रूव करना चाहते हैं तो जिस सब्जेक्ट में आप इम्प्रूवमेंट के लिए आप अप्लाई किए, हम उसकी आप लोगों को चांस दे रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए। ये नामुमकिन है कि वो फिर तो पूरे का सबका हक बनता है, फिर पूरे एग्ज़ाम का। फिर तो आप तैयारी करें या आप इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो हो जाएगा, नहीं करते तो फिर वो तो पेपर नहीं देंगे तो वो वही रहेंगे नंबर जो कि आपके पिछले नंबर। फिजिक्स के पासिंग या प्रोमोटिंग मार्क्स कितने होते हैं? 33% मार्क्स होते हैं, यानी 75 में से 25, 100 में से 33 मार्क्स, ये पास मार्क्स। स्पेशल दूसरा एग्ज़ाम हो रहा है, ये ऐसे ही एग्ज़ाम होगा, उसमें जो बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन में इम्प्रूवमेंट करना, इस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद उन सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनको चांस दिया जाएगा। जो बच्चे कंपार्टमेंट आ जाती है उनको उसमें चांस दिया जाएगा और जिन बच्चों का ये एग्ज़ाम रह गया है उन बच्चों को चांस दिया जाएगा। तो ये इस हवाले से ख़ास तौर पे भी आउट ऑफ कोर्स के हवाले से बच्चों के सवाल आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे चेयरमैन साहब के बिहाफ पे, कंट्रोलर साहबा के बिहाफ पे ये यकीन दहानी करवाना चाह रहा हूँ आपको कि इंशाल्लाह अगर कहीं पे भी ये चीज़ पॉइंट आउट होगी, हमारे हेड एग्जामिनर्स, पेपर सेटर्स जो है इससे मीटिंग कर चुके हैं, चाहे वो फिजिक्स का पेपर हो, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे वो केमिस्ट्री का पेपर हो, तो जो भी पेपर होगा इंशाल्लाह जहाँ पे अगर आउट ऑफ कोर्स, यानी आप ये बच्चे कह रहे हैं कि जो रिड्यूस सिलेबस है उससे अगर कहीं भी बाहर आएगा तो वो इंशाल्लाह उसको हम कंपनसेट करेंगे। ये आपसे इंशाल्लाह वादा है। और जहाँ पे भी इस चीज़ की निशानदेही होगी, अगर कहीं पे कोई बोर्ड की गलती की वजह से कोई सवाल गलत आया हुआ, उसका बेनिफिट भी सबको मिलेगा। और अगर कोई आउट ऑफ कोर्स सिलेबस है, यानी चाहे वो सिलेबस रिड्यूस में से है या दूसरे में से है, कोई भी पॉइंट आउट होगी तो वो इंशाल्लाह बच्चों को उसका फ़ायदा ज़रूर दिया जाएगा। ये हमारी जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह बच्चों को इस हवाले से किसी भी तरह नुकसान में जाने नहीं देंगे। फिर बच्चे जो है ख़ास तौर पे अब 9वीं और 11वीं वाले जो है वो फ़िक्रमंद हैं अपनी रोल नंबर स्लिप्स के हवाले से। तो मैं इस फोरम से जो है वो बच्चों को ये इतला देना चाहूँगा कि तकरीबन तमाम
चाहे वो प्राइवेट तलबा हों, चाहे वो रेगुलर तलबा हों। रेगुलर तलबा की उनके इदारों में भिजवा दी गई हैं और प्राइवेट तलबा को उनके घरों के एड्रेसेस पे भेज दी गई हैं। फिर फेडरल बोर्ड एक यूनिक सहूलत जो है वो मुहैया करता है कि इंशाल्लाह इम्तहान से 3-4 रोज़ पहले तो तमाम बच्चों की रोल नंबर सीरीज जो है हमारी फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, चाहे वो रेगुलर हों चाहे वो प्राइवेट हों। तो ये इस हवाले से कतन फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको इम्तहान से 3-4 रोज़ पहले तक आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं मिलती तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे ट्राई करें। अगर वहाँ पे भी आपको मसला आता है तो आप हमारे कंट्रोलर, चेयरमैन और सेक्रेटरी के नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, आपके पास ईमेल एड्रेसेस मौजूद हैं। बहुत आसान सा फार्मूला होगा, इसमें कोई कम्प्लिकेशन नहीं होगी, कोई एडिशनल मार्क्स नहीं होंगे। तो बच्चे इस हवाले से बिल्कुल अपने आप को अपना नंबर कैलकुलेट करना शुरू कर दें। अगर आपने अपने 2 पेपर दे दिए हैं, अगर आपने, मैं दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि अगर आपने पेपर्स दे दिए हैं तो फार्मूला जिस हवाले से जो अभी डिस्कस किया जा रहा है वो यही है कि जो आपके हासिल करदा नंबर होंगे इन 3 मज़ामीन में, जो इख्तियारी चाहे वो आर्ट्स वाले हों चाहे वो साइंस वाले हों, तो उनके नंबरों का एवरेज जो है वो इंग्लिश, उर्दू, मुताला पाकिस्तान और इस्लामियात में दे दिया जाएगा। बड़ी क्लियर पॉलिसी है। इस हवाले से डाउट्स को ख़त्म कर लें, क्लियर कर लें अपने आप को कि जो भी तालिब इल्म ने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ या जो भी उसका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, आर्ट्स के हैं, साइंस के हैं, जो 3 मज़ामीन इलेक्टिव के वो देने जा रहे हैं, मैट्रिक में वो 4 मज़ामीन का इम्तहान देने जा रहे हैं, तो इंटर में उसके 3 मज़ामीन का एवरेज औसत जो है वो बच्चों को उनके दीगर लाजमी मज़ामीन में दे दिया जाएगा। बड़ी क्लियर है। और इस चीज़ को भी क्लियर कर लें, जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं उनके 4 मज़ामीन हैं, तो 4 मज़ामीन के नंबर जो है उनके बाकी 4 मज़ामीन में उसी एवरेज से, मिसाल के तौर पे अगर आपका 60 एवरेज बनता है, अगर आपका 70 एवरेज बनता है, तो हर मजमून में, यानी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी आपके पास कि जितने आप इन 4 मजमूनों में कारकर्दगी दिखाएंगे वही नंबर आपको लाजमी मज़ामीन में ऑटोमेटिक तरीके से, यानी बड़ी क्लियर पॉलिसी है। तो इस चीज़ को अपने, इस डाउट्स को अपने क्लियर कर लें। और प्रैक्टिकल का बार बार बताया जा रहा है कि जो नंबर होंगे साइंस के मज़ामीन के, आर्ट्स के मज़ामीन के, जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, फिज़िकल एजुकेशन है, साइकोलॉजी है, कंप्यूटर है या दीगर प्रैक्टिकल के मजमून हैं, तो प्रैक्टिकल के मज़ामीन के प्रैक्टिकल के नंबर मिला के जो नंबर बनेंगे उसका एवरेज जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इस तरह जो है वो आपकी सारी की सारी कारकर्दगी आपके अपने इम्तहानात देने पे मुनहसिर है। आप जैसा अपने इम्तहान में कारकर्दगी दिखाएंगे वही आपको आपके लाजमी मज़ामीन में नंबर आपको दे दिए जाएंगे। तो इस हवाले से ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और इम्प्रूवर्स इस हवाले से परेशान हैं, लेकिन इम्प्रूवर्स को परेशान इसलिए नहीं होना चाहिए कि इम्प्रूवर्स एक चांस कंप्लीट ले चुके हैं, और अगर वो कोविड वाला लिया तो वो प्रमोशन पॉलिसी ले चुके हैं, उनको एडिशनल मार्क्स भी मिल चुके हैं। अब अगर वो समझते हैं कि उनका किसी मजमून में नंबर कम है तो हमने उनके लिए, जाहिर है कि उन्होंने किसी ने 1 में देना है, किसी ने 2 में देना है, किसी ने 3 में देना है। बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो तमाम मज़ामीन में इम्तहान इम्प्रूव करना चाहते हैं, बहुत कम बच्चे होंगे। तो लेकिन जाहिर है कि अभी पिछली दफ़ा ये बहुत हमारी पॉलिसी पे एतराज़ आता रहा कि हमने इम्प्रूवर्स के साथ जो है वो ज़्यादा नंबर उनको दे दिए या उनको कम नंबर दे दिए, या उनको उनके नंबरों के मुताबिक जो है जितना उनका पार्ट 1 में था उन्हीं के मुताबिक उनको नंबरों को दे दिया गया। तो इस हवाले से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बोर्ड के ऊपर जो है वो कुछ तनकीद हुई थी, तो हमने उस मसले का हल यही निकाला, क्योंकि इस दफ़ा बच्चों की तादाद बहुत कम है इम्प्रूवर्स की। तो इम्प्रूवर्स की तादाद कम है तो हमने उनके लिए उनके मज़ामीन में इम्तहान का बंदोबस्त कर दिया। तो इम्तहान में बंदोबस्त जो हुआ है, तो जो आप काम करेंगे उसी के मुताबिक आपने एक मजमून में आप इम्प्रूव करोगे, चाहे वो प्रैक्टिकल का है, चाहे वो साइंस वाला प्रैक्टिकल के साथ है या बगैर प्रैक्टिकल वाला है। अगर प्रैक्टिकल का होगा तो प्रैक्टिकल के नंबर, प्रैक्टिकल का इम्तहान तो नहीं हो रहा, लेकिन उनको नंबर जो है उनके नंबर के मुताबिक दे दिए जाएंगे जो उन्होंने थ्योरी में लिए होंगे। तो इस चीज़ को जो है ना वो बिल्कुल क्लियर कर लें कि इम्प्रूवर्स के लिए तमाम मज़ामीन का इम्तहान का इनकाद हो रहा है, और इस हवाले से मुतफक्किर होने की ज़रूरत नहीं है कि उनका रिज़ल्ट लेट होगा। इंशाअल्लाह हम आपके इन्हीं बच्चों के साथ, हमारी अवलिन कोशिश होगी कि जल्द अज जल्द उनके नताइज का ऐलान किया जाए और उनको वो इम्तहान में
रिजल्ट उनके आएँ और वो अगले जो है वो दाखिलों से महरूम ना हो। तो इंशाअल्लाह बोर्ड आपकी मुश्किलात को कम करने के लिए पूरी एफर्ट कर रहा है और इंशाअल्लाह आपकी मुश्किलात कम करेंगे। आपने इम्तहान में भी देखा कि ख़ास तौर पे हमारी कोशिश थी, हमने सब जगहों पे ये रिक्वेस्ट किया कि इम्तहानात के दौरान बिजली ना जाए। तो इस्लामाबाद की हद तक तो हम इंशाअल्लाह कामयाब रहे हैं और 2 से 5 बजे तक पहले दिन कुछ इदारों में मसला हुआ है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे भी जो है वो लोड शेडिंग भी नहीं हो रही। तो उसके लिए हम बच्चों की सहूलत के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पंजाब वालों से भी हमने बात की है, सिंध वालों से भी बात की है, वो भी हमसे ताउन कर रहे हैं और कहीं कहीं इक्का दुक्का जो है वो कंप्लेंट आ रही है। इस हवाले से अब लोड शेडिंग के हवाले से कंप्लेंट नहीं आ रही। हाँ, कुछ बच्चे जो है वो ये बार बार कंप्लेंट करते हैं कि वो ठीक भी है, वो ठीक नहीं भी हो सकती कि सुपरवाइजिंग स्टाफ जो है उनको टाइम एक्स्ट्रा नहीं देता। तो ये हमारी बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है कि जहाँ पे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, ज़ाहिर है कोई इंतज़ामी वजह की वजह से अगर पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा टाइम लगाया है तो ये हमने बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं सुपरवाइजर स्टाफ को। बार बार हमने जो है वो मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं सुपरवाइजर स्टाफ के, तो उसके अंदर हम अर्जेंटली उनको इंस्ट्रक्शंस जो है वो बच्चों की कंप्लेंट को हमको रिजॉल्व करने का उनको हिदायत करते रहते हैं। तो जहाँ पे भी हमें इस तरह की शिकायत आ रही है, और पहले दिन कुछ शिकायत थी, पहले दिन ज़ाहिर है कि पहला पेपर था तो उस दिन जो है वो शायद कहीं पे स्टाफ 5-7 मिनट देर से पहुंचा होगा या उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन में अरेंज करने में, और अक्सर जगहों पे ये शिकायत आती है, सुपरवाइजर स्टाफ ये शिकायत करता है कि बच्चे टाइम पे नहीं पहुँचते। ये एक बहुत बड़ी शिकायत है। हमें तो आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन मेरी तलबा से गुजारिश है इस फोरम के साथ कि बहुत सारे इदारों के सुपरवाइजर स्टाफ ये शिकायत करते हैं कि जी हम लेट नहीं देते, बच्चे ही लेट आते हैं। और मैंने खुद विजिट किया है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि मैं कल खड़ा हुआ था किसी यहाँ इस्लामाबाद के सेंटर पे, तो 2:30 बजे तक जो है वो बच्चे आ रहे थे। अब ज़ाहिर है जो बच्चा 2:30 बजे आया तो उसको पेपर तो उससे 5 बजे ले लेंगे, उसका 2:30 बजे आने का मतलब ये नहीं है कि वो 5:30 तक बैठेगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप टाइम पे पहुंचें। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो कतन आपको सुपरवाइजर टाइम आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा। अक्सर बच्चे इसी बिना पे लेट आते हैं कि जी हम लेट आएंगे, हमें पेपर लेट मिलेगा। और ये भी बता दूं कि जो ज़्यादा लेट आएगा उसको मारूजी नहीं मिलेगा, फिर आप परेशान होंगे, मारूजी के नंबर आपके कट जाएंगे। इसलिए तमाम तलबा जो इस फोरम पे हमारे साथ मौजूद हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपने साथियों को, अपने दोस्तों को साथ लेके टाइम से इदारे में पहुंचे। आप टाइम से नहीं पहुंचते तो आप अपना नुकसान करते हैं। फिर सुपरवाइजरी स्टाफ की कतन ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो आपको एक्स्ट्रा टाइम दे। अगर सुपरवाइजरी स्टाफ की वजह से लेट होगा तो हम आपको ज़रूर एक्स्ट्रा टाइम देंगे, वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये कतन नहीं है कि जी आप एक हैबिचुअल हो जाएं। और ये अक्सर जगहों पे सुपरवाइजरी स्टाफ यही रिप्लाई कर रहा है कि बच्चे लेट आ रहे हैं। तो बच्चे जो है वो टाइम 2 बजे का है। और ख़ास तौर पे आप ज़हन में रखें कि जुमे वाले दिन जो है वो ख़ास तौर पे जुमे के हवाले से लोगों को होती है, जुमे की भी अदायगी करनी है। तो बहुत सारी जगहों पे जुमा जो है वो 1 बजे, पौने 1 बजे हो जाता है। तो इस चक्कर में ना रहें कि जुमा पढ़ते पढ़ते अपना पेपर जो है वो मारूजी का खो बैठें, और जो मारूजी का पेपर रह जाएगा तो वो नंबर आपके कट जाएंगे। और फिर आपको ये भी पता है कि ये जितने मारूजी के नंबर कटेंगे फिर आपके लाजमी मज़ामीन में आपको नुकसान हो जाएगा कि अगर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री या इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपके नंबर कहीं पे कम हो गए तो आपके ओवरऑल नंबर कम हो जाएंगे। अगर आप अच्छी कारकर्दगी दिखाएंगे तो ओवरऑल आपकी कारकर्दगी बढ़ जाएगी। इस इम्तहान में तो ये चांस भी मौजूद है कि जो बहुत लाइक तलबा हैं, अगर वो पूरे नंबर ले लेंगे तो वो पूरे नंबर 100% नंबर ले लेंगे कि 1100 ही उनको अवार्ड किए जाएंगे। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बार बार हम मुस्तकिल जो है ये पिछले 2 महीने से इस हवाले से बच्चों से, असातिज़ा से, तलबा से कि बच्चों को ट्रेन करें, ये गुजारिशात हम कर रहे हैं। और अब भी कह रहे हैं कि अब भी टाइम है, अगर 1-2 पेपर रहते हैं तो उसमें ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें और ज़िम्मेदारी से जो है वो अपना इम्तहान दें, ताकि आपके मुस्तकबिल का इन्हिसार इसी कारकर्दगी पे है। आपने जहाँ पे भी एडमिशन लेना है, आप मेडिकल में जाना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, आप अदर किसी शोबे में जाना चाहते हैं, तो आपका इन्हिसार आपके FSC और मैट्रिक के इम्तहानात पे है। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि ज़िम्मेदारी से अपना काम करें और जो है वो अपनी कारकर्दगी के मुताबिक अपने नंबर आपको मिलेंगे। बच्चे कह रहे हैं कि अगर किसी तालिब इल्म का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो बेटा अगर अच्छा पेपर नहीं हुआ, नंबर कम आएंगे तो इम्प्रूवमेंट के चांस आपके पास मौजूद हैं। आप अगले इम्तहान में जिस पेपर में आपका नंबर नहीं आया तो आप उसी को इम्प्रूव कर लें तो आपका ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगा, तो बाद में आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं। ये फैसिलिटी फेडरल बोर्ड की मौजूद है और एनुअल 2022 तक जो है ये अवेलेबल रहेगी कि किसी एक चांस जो है वो आप चाहे सप्ली में लेना चाहें, चाहे वो
एनुअल 2022 में लेना चाहें, एक चांस जो है वो आपके पास मौजूद है कि आप इम्प्रूवमेंट सब ये जो अभी हमारा इम्तहान हो रहा है अक्टूबर में, और दूसरा इम्तहान होगा अप्रैल मई जून, या जब भी जो है वो गवर्नमेंट उसकी अनाउंस करेगी तो उसके मुताबिक जो है इम्तहान का इनकाद किया जाएगा। तो उसमें इम्प्रूवर्स को जो है वो मौजूद रहेगी। लेकिन फेल के हवाले से बिल्कुल क्लियर पॉलिसी सर ने बताई है कि बच्चे अगर एक मजमून में फेल होते हैं, 2 मजमून में फेल होते हैं या 3 मजमून में फेल होते हैं, तो वो आने वाले इम्तहान में, चूंकि ये कंपल्शन एक रियायत दी है, तो वो उस रियायत के मुताबिक ही जो है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट चाहे वो 3 तक हो, तीनों इम्तहान दे देंगे तो उनको बाकी में नंबर मिलेंगे। यानी जो इस इम्तहान में जिनका दाखिला आया है और उन्हें इलेक्टिव मज़ामीन में देने का उनको एक चांस दिया गया है, तो सप्ली और या इम्प्रूवमेंट, यानी कि सप्ली की सूरत में कि अगर कोई बच्चा 1 में फेल हो जाता है, 2 में फेल हो जाता है, इवन 3 में भी फेल हो जाता है, तो तीनों सब्जेक्ट ही देगा, बाकी सब्जेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है। इस चीज़ को क्लियर कर लें, बिल्कुल वाज़ेह। बार बार सवाल यही रिपीट कर रहे हैं कि फिजिक्स का पेपर देंगे। देखें, आपको मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आप जो मजमून देना चाहेंगे आपको दीगर मज़ामीन का इसलिए इम्तहान देना नहीं पड़ेगा कि जो आपने इस सालाना इम्तहान में जिन मज़ामीन का इम्तहान देंगे, अगर आपकी सप्ली आएगी तो उसी सप्ली में ही आप अपेयर होंगे, तो बाकियों में आपको अपेयर होने की, लाजमी मज़ामीन में आपको अपेयर होने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप इम्प्रूव भी करना चाहेंगे तो वो इम्प्रूवमेंट भी आपकी एक ही सब्जेक्ट में होगी, तो ओवरऑल आपको एवरेज में उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा, वो ओवरऑल इम्प्रूव हो जाएगा जितना आप नंबर इम्प्रूव करेंगे। तो वो एक पॉलिसी है, उसके मुताबिक आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा। तो बाकी बच्चे पूछते हैं 9वीं के हवाले से और 11वीं के हवाले से, तो 9वीं और 11वीं का इम्तहान अपने शेड्यूल के मुताबिक मुकर्रर औकात में मुनक्किद होगा। डेट शीट जारी की जा चुकी है, रोल नंबर भी इदारों को भिजवाई जा चुकी हैं, और इंशाल्लाह अगर कहीं पे कोई मसला आ जाएगा तो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे इंशाल्लाह इम्तहान से 3-4 रोज़ पहले जो है वो वहाँ से भी डाउनलोड की जाने की सहूलत मौजूद। एक और बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि जी हमने इम्तहान का दाखिला भेजा और हम किसी भी इम्तहान, हमारा मूड चेंज हो गया, हमारी तैयारी नहीं, हम पूरा इम्तहान नहीं देना चाहते। तो इस हवाले से जो है वो चेयरमैन साहब ने जो है वो बड़ी वाज़ेह कर दिया कि वो आप अपने अक्टूबर में जो है अपेयर हो जाएं, आप सालाना में 2022 में अपेयर हो जाएं, आपके लिए कोई कदर नहीं है वहाँ तक। यही फैसिलिटी आपको मौजूद रहेगी 3 सब्जेक्ट की, और आपको मज़ीद सब्जेक्ट नहीं लेने पड़ेंगे। तो आप जब भी चाहें तो उस तीनों सब्जेक्ट्स में जो है वो सप्ली में जा सकते हैं और एनुअल में भी जा सकते हैं, तो आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है। इस हवाले से भी फिक्रमंदी की ज़रूरत नहीं। और जो आने वाला इम्तहान होगा, जो बच्चे रह भी गए उनके लिए हमने इसको स्पेशल इम्तहान कर दिया। इस पर उनकी सनद पे नहीं लिखा जाएगा कि ये कोई सप्ली का इम्तहान है, यही इसकी कंटिन्यूशन होगी। इसको हम सेकंड एनुअल कह देंगे। तो सेकंड एनुअल में ये सालाना ही इम्तहान तस्वर किया जाएगा, और इसकी आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा कि आपके ऊपर आपके सर्टिफिकेट पे कहीं पे लिखा जाएगा कि ये सप्ली है। सप्ली अगले वाले इम्तहान में हम नहीं लिखेंगे। तो इस हवाले से भी बच्चों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल इम्तहान के हवाले से हम 12 मरतबा बता चुके हैं कि प्रैक्टिकल का इम्तहान इस मरतबा नहीं होगा। आपके थ्योरी के नंबरों पर ही आपका जो है इन्हिसार होगा। आपके प्रैक्टिकल के नंबर उसी तरीके से आपके थ्योरी के हवाले से अवार्ड कर दिए जाएंगे। मार्किंग के हवाले से बच्चे बार बार पूछते हैं कि मार्किंग सख्त होगी या नरम होगी। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैसे मैंने पहले बताया है कि अगर कोई आउट ऑफ कोर्स सिलेबस आ जाता है, आउट ऑफ कोर्स सवाल आ जाता है, या कोई आप समझते हैं कि हमारा अमला ये समझता है कि ये जो है हमने पेपर में सवाल गलत दे दिया है, तो इन चीज़ों का इंशाल्लाह बेनिफिट जो है हमारी टीम बैठी हुई है, मार्किंग शुरू हो चुकी हुई है और इस हवाले से हिदायत दी जा चुकी है। इंशाल्लाह बच्चों के